परिजनों प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। मेरे लिए बड़े ही खुशी, बड़े ही हर्ष की बात है कि आज एक बार फिर आपके रूबरू परमेश्वर की पवित्र वाणी को रूह की खुराक प्रोग्राम के द्वारा लेकर आया हूँ। और आप सब जो हैं परमेश्वर की वाणी को जब भी सुनते हैं और मुझे इस बात का बड़ा ही आनंद और खुशी होती है कि जब मुझे वो टेस्टिमनीज़ गवाहियों को सुनने को मिलता है कि परमेश्वर इन वाणी के शब्दों के द्वारा से कइयों को चंगा कर रहे हैं, कइयों की ज़िंदगी में तब्दीली आती है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर जो है लोगों की ज़िंदगी में आनंद, खुशी, डिलीवरेंस, हीलिंग लेकर आ रहे हैं। और आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो निष्ठा, विश्वास जो है हमारा बढ़ता है, ईमान में हम लोग बढ़ोतरी पाते हैं। और ये जो बातें हैं परमेश्वर के इटर्नल वचन से ही हो सकती हैं। इंसान के अपने बस का नहीं कि स्वयं से, अपनी कोशिश से, अपनी निष्ठा, अपने विश्वास, अपनी ईमान को जो है बड़ा कर सके, एनलार्ज कर सके या एक्सटेंड कर सके। एक ही तरीका है परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा से। सो मैं चाहूँगा कि जहाँ कहीं आप मुझे अभी वॉच कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से, आएँ अपना ध्यान जो है, जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें हैं, उनसे दूर करके, हटाकर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करेंगे। और आज जो परमेश्वर के वचन में से जो मैं आपको बाँटने वाला हूँ, वो पहला शमूएल उसके 17 अध्याय से है। और ये वचन जो हैं सिखाते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी मुसीबतों का, बड़े-बड़े पहाड़ों का कैसे सामना कर सकते हैं। तो अगर आप टॉपिक ढूँढ रहे हैं, शीर्षक ढूँढ रहे हैं, मज़मून ढूँढ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से बड़े जायंट्स को अपनी ज़िंदगी में आप हरा सकते हैं। बड़े-बड़े जो मुसीबतों के पहाड़ हैं, उनका सामना कैसे किया जा सकता है। हाउ कैन यू डिफीट द ह्यूज, द माइटी जायंट्स इन योर लाइफ। कैसे हरा सकते हैं, कैसे उनको शिकस्त दी जा सकती है, कैसे उनको नीचे गिराया जा सकता है, कैसे हम उन पर फतह पा सकते हैं, गालिब आ सकते हैं, किस तरह से उन पर हम जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ओवरकम कैसे हुआ जा सकता है। तो ये बड़ा एक सवाल है आपकी जिंदगी में, फाइनेंशियल, शारीरिक, पारिवारिक या फिर जो रूहानी ऐसे जायंट्स हो सकते हैं जिनको आप हराना चाहते हैं, जिनको आप नीचे गिराना चाहते हैं, जो आपको तंग करते हैं, निराश करते हैं, मायूस करते हैं, आपकी ज़िंदगी पर हमला होता है। आप जो है मुश्किलों का सामना करते तो आपको लगता है कि आपकी मुश्किल सबसे बड़ी है। आप दूसरों की मुश्किलों को देखते हैं, फिर आप अपनी मुश्किल की ओर निहारते, ताकते, देखते हैं और आपको लगता है कि शायद आपकी मुसीबत दूसरों से बड़ी है। शायद आपकी मुसीबत जो है नामुमकिन है, असंभव है। आपको लगता है यस, दूसरे लोगों ने फतह पाई है, पर मेरा जो है फ़र्क है, मेरे हालात फ़र्क है, मेरी सिचुएशन फ़र्क है, मेरी परिस्थितियाँ फ़र्क है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहीं पर क्यों ना हो, कैसे भी कल्चर में, दुनिया के किसी भी इलाके में क्यों ना रहते क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन आपको आपकी वहीं पर परिस्थिति में, हालात में आपको इस तरह से ईमान से मजबूत कर देगा कि आप अपनी ज़िंदगी में उन बातों पर फ़तह पाएँगे, उन मुसीबतों को पर फ़तह पाएँगे, जो आपके लिए नामुमकिन, असंभव या इम्पॉसिबल नज़र आती है। मैं चाहता हूँ, आप मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल के उन हवालों को निकालें, जो हमें इस बात के लिए प्रेरणा देते हैं, सिखाते हैं। पहला शमूएल का खत, पहला शमूएल की पोथी या पत्री या किताब 17 अध्याय, चैप्टर 17। मैं आपके लिए चंद हवालों को पढ़ देता हूँ और आपकी मदद करूँगा ताकि आप उनको देख सकें, पढ़ सकें, सुन सकें। 17 अध्याय की पहली पंक्ति से हम पढ़ते हैं कि दाऊद नामक शख्स जो है, उसकी जो है पूरी वार्ता, उसका पूरा इसमें बात लिखी हुई कि किस तरह से वो जंगी मैदान में जाता है। बात होती क्या है, इसराइल पर फिलिस्ती लोगों ने हमला किया है, बड़ी फौजों ने चढ़ाई करी है, घेर लिया है और उनमें से एक बड़ा ह्यूज राक्षस टाइप का, ऑलमोस्ट 10 फीट का, 9 फीट 9 इंच का एक बड़ा ह्यूज शूरवीर योद्धा कहलाता है उनका, जो उनको
जो है डराता है, इसराइल को धमकाता है, ललकार कर उनको डरा देता है, उन पर अनाप-शनाप शब्दावली यूज़ करके उन पर जो है हमला बोल देते हैं। यहाँ तक कि चुनौती दी जाती है कि वो भी अपने कैंप से कोई ऐसा शख्स लाए जो उसको हराएगा, जो हरा देगा जीत उसी की हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो हम बड़ा चैलेंज है, चुनौती है और फ़ौजें आती हैं इसराइल की, फ़िलिस्ती इस बड़े राक्षस को देखती हैं और जैसे देखती हैं उनको डर लगता है, खौफ लगता है क्योंकि ये शख्स जो है बहुत बड़ा है। लंबाई ऑलमोस्ट 9 फीट 9 इंच की है, करीब 10 फुट के करीब है ये शख्स। और केवल वो लंबाई नहीं है, बड़ा ह्यूज है और उसके शस्त्र जो पहने, हथियार जो पहने उसने, उसका टॉप जो हेलमेट जो पहना है, 65 पाउंड का है वो। और जो उसने कवच पहना है, जैकेट पहनी है, सुरक्षा जैकेट पहनी है, कवच पहना है, वो 175 पाउंड का। तो आप हिसाब लगा सके भी ये आदमी ऐसे कपड़े पहनकर चल फिर सकता है, बड़े ही बड़ा वज़न के कपड़े पहनकर चल फिर सकता है। और जो इसकी ढाल बड़ी तगड़ी है, भाला बहुत बड़ा है। ये सब चीज़ें देखते हुए जब वो चिल्लाता है, जो ऐसे कराता है तो लोग डर के मारे जो अपने छावनी में, अपने टेंट में छुप जाते हैं। इस्राएली लोग भी ऐसे डरे बैठे हुए हैं, आते हैं बाहर और ललकारता है ये शख्स और फिर वापस जो है अपने कैंप में चले जाते। तो ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आते हैं बाहर, ललकारता है, छुप जाते हैं। शब्दों में बड़ी ताकत मैं आपको बता रहा हूँ। ये शख्स जो ऐसे नेगेटिव, ऐसे डरावने, ऐसे भयानक शब्दों का इस्तेमाल करता है, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है कि लोगों के अंदर खौफ बैठ जाता है। लोग जो हैं सेना जो भयभीत होके, खौफज़दा होके बहुत नर्वस हो जाती है, उनके मन कच्चे पड़ जाते हैं, निराश मायूस होके अपनी छावनी में चुप कर बैठ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान के शब्दों में बड़ी ताकत है। किसी को मार सकते हैं, किसी को वो निराश कर सकते हैं, कइयों को डिप्रेस कर सकते हैं, कइयों की ज़िंदगी ले सकते हैं। वाणी कहती है, ज़ुबान के अंदर ज़िंदगी और मौत दोनों की ताकत पाई जाती है। नेगेटिव शब्द बोलते हैं तो वो मौत, निराशा, मायूसी, बखेरे, फसाद, लड़ाई, झगड़े, खौफ, टेंशन, प्रेशर ये सब लेकर आती है। अगर आप अच्छे शब्द को इस्तेमाल करें, तो वही ज़िंदगी, शांति, तसल्ली, दिलासा, हौसला अफ़ज़ाई, उभारना, थपथपी, ये सब बातें जो हैं आपके मुँह से ज़िंदगी की बातें निकलती हैं। आप शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बहुत मायने रखता है। ये शख्स जो है नेगेटिव, ललकार के, डराने के, खौफ के, मारने के शब्दों का इस्तेमाल करता है। किया कुछ नहीं अभी उसने, सिर्फ़ उसने शब्दों का इस्तेमाल किया है। अपने उसने कद-काठ से, अपने हाव-भाव से, अपने स्टेचर से, अपनी जो है लंबाई-चौड़ाई से डराया है और जो खौफ़ज़दा शब्दों का इस्तेमाल किया है, भयानक शब्दावली के इस्तेमाल किया है, वो इंसान को डराती है। पूरे लोग जो हैं छावनी में छुप जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। और मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, शब्द बहुत ताकतवर है, ध्यान से इस्तेमाल कीजिए, बीज के मानंद है। ये फल लेकर आते हैं, नेगेटिव बोलो तो उसका फल होगा, पॉजिटिव बोलेंगे तो उसका फल होगा। शब्दों को कैसे इस्तेमाल करते हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि जिससे ज़िंदगी शांति, तसल्ली, आशीष, बरकत को लेकर आए। ये शख्स बहुत नेगेटिव बोलकर डरा रहा है। उसी दौरान जस्सी नामक एक शख्स है, जिसके बेटे जो हैं सेना में हैं, आर्मी में हैं और शाऊल नाम के बादशाह जो इसराइल पर बादशाहत कर रहे हैं, उसकी सेना में वो भर्ती हैं और जस्सी अपने छोटे बेटे दाऊद को अपने भाइयों का पता पूछने और उनके लिए खाना ले जाने के लिए भेजता है। और दाऊद इस बात को समझ जाते हैं कि उन्होंने भाइयों के लिए खाना ले जाना है और अपने पिता की ज़िम्मेदारी को उसने पूरा करना है। ध्यान दीजिए, छोटा है, कद का छोटा है, उम्र का छोटा है, बड़े भाइयों के लिए खाना लेके जाना है, पिता ने एक ज़िम्मेदारी दी है, नौजवान है,
बहाने लगा सकता है, इरिटेट हो सकता है, ये भी कह सकता है मैं तो सैनिक नहीं, मैं क्यों जंग के मैदान में जाऊँ? कई कुछ कह सकता है। बहाने लगा के, एक्सक्यूज़ेज़ लगा के वो जो है आनाकानी कर सकता है, बट पिता ने कह दिया है। तो वो जो है, ये शख्स जो है, अपने उस किरदार को निभाना पूरा चाहता है। इतना ही नहीं, दाऊद की एक ज़िम्मेदारी है, वो अपने पिता की भेड़-बकरी को चराता है। बाय प्रोफ़ेशन वो शेपर्ड है, अय्याली है, चौपान है, चरवाहा है, ये उसका काम है। तो पहला काम वो क्या करते हैं, जैसे उसे पता चलता है कि ये काम उसे दिया गया है, तो वाणी कहती है कि वो अपने इन सब भेड़-बकरियों को किसी शख्स के पास जो है सुपुर्द करके, उनको ज़िम्मेदारी देके फिर जो है जाते हैं। ये एक अच्छा सलीका है। आप ज़िम्मेदारी, आपको सेवा है, आपको काम दिया गया है, तो किस तरह से उसको हैंडल करते हैं। दाऊद छोटा है उम्र का, बट उसे पता है कि किस तरह से जो है ज़िम्मेदारियों को अदा करना है। पिता ने ज़िम्मेदारी दी है, वो भी पूरा करना है, फ़र्ज़ों को अदा करना है, माँ-बाप की जो कहने को मानना है, माँ-बाप की सेवा करना है, उनके शब्दों का ध्यान रखना है, ये काम कर रहा है। फिर जो ज़िम्मेदारी है अपनी, उसके लिए एक और शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी दे के जा रहा है। ये 17 पहला शमूएल 17 और उसकी 20वीं पंक्ति में इस प्रकार से लिखा है कि वो जो है अपनी ज़िम्मेदारी किसी और शख्स को जो है भेड़-बकरियों की देके जा रहा है। बड़ा अच्छा ट्रांज़िशन है, टेक केयर किया जा रहा है। एंड देन वर्स 20 कहती है कि ही रोज़ अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठ गया है। एक जोश है काम करने का, एक जोश है सेवा करने का, अनुशासन किया हुआ है, डिसिप्लिन किया हुआ है अपने आप को। यस, काम दिया है, आई नीड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक बड़ा जो है जज़्बा है, पैशन है। काम तो सब कर लेते हैं और कई बड़ी सुस्ती से, कोई कुड़कुड़ा के करते हैं, कुछ जो शिकायतें गिले करके या नुक्ताचीनी करते हुए, जहाँ एक्सक्यूज़ेज़ बहाने लगाते हुए, ग्रम्बल करते हुए करते हैं। पर दाऊद एक फ़र्क तरीके की तबीयत है, ये काम दिया है उसको पैशन के साथ करना है, जज़्बे के साथ करना है, जोश के साथ करना है। सुबह अर्ली उठ गया है, भोर के वक़्त बड़ी जल्दी उठ गया है। जाना कहाँ है? जंग के मैदान में, खतरे का टाइम है, लड़ाई लगी हुई है, ऐसे नहीं है। बट वो शख्स जो है, पैशन है, सर्व जो काम दिया है उसमें पैशन, ज़ोर दिखाएँ। ये ऐसे ही जायंट्स को, बड़े-बड़े शूरवीरों को गिराना ओवरनाइट नहीं होता है। अनुशासन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में। सुबह अर्ली उठ गया है, प्रिपरेशन है, तैयारी है। उसने जो है ट्रांज़िशन की है अपनी ज़िम्मेदारियों को। प्रियजनों, इम्पोर्टेंट है, बड़े-बड़े काम करने से पहले छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियों को अदा करना सीखना है। छोटे-छोटे कामों को अदा करना सीखना है। छोटा जो करेगा, बड़ा भी करेगा। यीशु कहते हैं जो थोड़े में वफ़ादार है उसको ज़्यादा दिया जाएगा। आपको थोड़ा मस्सा है, थोड़ी नॉलेज है, थोड़ी ज़िम्मेदारी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, थोड़ा ज्ञान दिया गया है, थोड़ी-सी अपॉर्च्युनिटी दी गई है, उसमें फेथफुल हो, थोड़ा-सा फ्रीडम दिया गया है, आप उसी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। जितना दिया गया है, ये मत अरे! मेरे को कोई बड़ा काम कराओ मुझसे, मैं तो बहुत जो है, बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। आप थोड़े में वफ़ादार होंगे तो आपको ज़्यादा दिया जाएगा और भी आपको इस्तेमाल किया जाएगा। डेविड got a little and he began to seriously use the little opportunity. सब कुछ थोड़े में वफ़ादार है। भेड़-बकरियाँ दी है, वही चढ़ाते हैं। अब जंगे मैदान में खाना लेके जाना, उसमें भी जा रहे हैं। सुबह उठ गए, अनुशासन, डिसिप्लिन, शागिर्दी है ये। शागिर्द कौन होता है? चेला कौन होता है? डिसाइपल कौन होता है? जो डिसिप्लिन के अंदर वो रहता है। तो ये अपने आप को अनुशासन में रखा। अर्ली सुबह उठ गए हैं और लग गए हैं काम पर। चले जाते हैं भाइयों के लिए खाना लेकर। वर्ष आगे पढ़ते जाएंगे, इसमें बहुत सी बातें लिखी हुई हैं पवित्र शास्त्र के बारे में। 20 ऐसे हम पढ़ते जाएं, एक के बाद एक जो है हवाले हैं कि कैसे दाऊद सुबह उठ गए हैं और जो है अपने सारे किरदारों को निभा रहा है और देख रहा है कि कैसे जो है उधर पहुंचते हैं जैसे ही जंगे मैदान में, तो ये शख्स जो है बड़ा योद्धा, जो गुल्यात से उसका नाम है, गात का रहने वाला है,
और इतना उसकी लंबाई, चौड़ाई और सब कुछ, और ये शख्स जो है अनाप-शनाप लोगों के लिए बोल रहा है, इस्राइल के बोल रहा है, इस्राइल के परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है, तो दाऊद को बड़ी गैरत सी आती है, बड़ा गुस्सा सा आता है। हमारे परमेश्वर के खिलाफ कोई बोल रहा है, हमारी कौम के खिलाफ कुछ बोल रहा है, हमारे जो भाइयों के खिलाफ, हमारे खानदानों के खिलाफ कोई बोल रहा है, तो ये वो सुनकर कहीं इधर-उधर नहीं बोल रहा है, भाई तेरे खिलाफ वो बोल रहा था, तेरे खिलाफ वो बोल रहा था, तेरे खिलाफ नो, पैशन जागा है, जज़्बात जागे हैं उसके, गैरत जागी है। कहने लगा नो, कोई ऐसा शख्स कर नहीं सकता है। मुझे इसे हराना है, मुझे इसे नीचे गिराना है, मुझे इसे इधर शिकस्त देनी है, इसको पराजित करना है मुझे। हालाँकि कद में छोटा, उम्र में छोटा, तो ज़रबे में कम है वो। बड़े-बड़े सैनिक, बड़े-बड़े शूरवीर योद्धा जो दूसरे सेना के आर्मी वाले वो डर के छुप रहे। दाऊद सुना है कि ये हमारे परमेश्वर के खिलाफ ऐसे कहता है, लोगों के खिलाफ ऐसे कहता है, तो गैरत जागी है, जज़्बा जागा है। ऑलरेडी उसने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है। जो योद्धाओं के खिलाफ लड़ना, शूरवीरों, बड़े-बड़े जायंट्स के खिलाफ लड़ना, बड़ी-बड़ी चुनौतियों को सामना करने के लिए होमवर्क होता है पहले। पहले आप बिहाइंड द सीन अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। दाऊद ऐसे ओवरनाइट नहीं उसका सामना कर रहा है, उसको पहले उसने सीखा है, लर्न करा है, उसको पूरा इस बात का भरोसा है, करेज है उसके अंदर, बड़ा साहस है। इसलिए उसने जो है इस बात को कह दिया कि मैं सामना करूंगा, मैं उसे मार गिराऊंगा। तो बादशाह ने ऐसा कहा है उस समय कि जो कोई शख्स इस योद्धा को, इस बंदे को गिराएगा, उसको पूरा टैक्स माफ सारी जिंदगी, और बादशाह की बेटी के साथ उसका विवाह हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, और बेनिफिट्स बहुत है। ये बातें उसको सुनी तो उसको लगा, ओ माय गुडनेस, दिस इज वेरी वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। उसने सोच लिया ये तो बड़ा अच्छा मौका है, रिवाज बहुत बड़ा है, प्रतिफल बहुत बड़ा है। प्रियजनों, आप अपनी जिंदगी में देखें कि बेनिफिट क्या है। बड़ी चुनौतियों को जब आप सामना करते तो उसके रिवार्ड कितने हैं। बड़ी बड़ी आजमाइशों में आप पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उस आजमाइश पर फतह पाते हैं, उन परीक्षाओं पर फतह पाते हैं। बड़े बड़े गुनाहों में गिरते नहीं है, पर उन गुनाहों पर फतह पाते हैं। बड़ी बड़ी मुसीबतों में आप गिव अप नहीं करते, क्विट नहीं करते, छोड़ नहीं देते, त्याग नहीं देते, तो उसका रिवार्ड बड़ा है। बड़ी चुनौती बड़ा रिवार्ड होता है, बड़ी मुश्किल है तो बड़ा रिवार्ड होगा आपको। दाऊद समझ गए, राक्षस भी बड़ा है गिराने का, पर इसका रिवार्ड भी बड़ा है। इसलिए और भी जोश आ गया, और भी पैशन जाग गया, और भी इंथुसियाज्म आ गया। ओ माय गॉडनेस, दिस इज राइट अपॉर्चुनिटी टू गेट बिगर रिवार्ड। प्रियजनों, आप अपनी मुसीबत के बड़े आकार को मत देखिए, उस मुसीबत को फतह पाने के बाद कितना बड़ा रिवार्ड मिलेगा, कितना बड़ा प्रतिफल है, कितनी आशीषें, कितनी बरकतें, कितनी आप जो हैं बरकतों से ब्लेस होंगे, वो सोचिए जरा। दाऊद इस बात को जान लिया, तैयारी करनी शुरू कर दी, कहला भेज दिया गया कि मैं जो है इस शूरवीर के खिलाफ लड़ूंगा। वर्स पहला शमूएल 17 चैप्टर और उसकी 28 आयत में हम पढ़ते हैं कि उसके भाइयों को पता चलता है दाऊद पहुंच गए हैं जंगे मैदान में, और जो है वो रिवार्ड की बातें, इधर उधर की बातें, ये सब बातें करे, तो उन्होंने भाइयों ने उसे झिड़कना शुरू कर दिया। ए छोटू, तू क्या करने आया है? तू अपनी भेड़ बकरियों को, जो थोड़ी सी भेड़ बकरी उसका क्या किया है तूने? तू इधर तमाशा देखने के लिए आया है, तो ये है तो वो है। एक तो बड़ा जोखिम उठा के उनके लिए खाना लेकर आए जंगे मैदान में, दूसरा उसके भाई उसको जो है डांटने, फटकारने, रिजेक्ट करने, तिरस्कृत करने, नीचे दिखाना शुरू कर दिया। होता है कभी बार, आप अच्छा करते हैं, भला करते हैं, तो उसके बदले में आपको जो है नीचा किया जाता है, उसके बदले में आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। भलाई के बदले आपको बुराई रिटर्न में मिलती है, तो आप कहते हैं नहीं, आपसे भलाई नहीं करना है, अब मुझे अच्छा नहीं करना। जब भी भला करो कुछ और ही, उसका फायदा नहीं है कुछ भी। ये अपने भाइयों के लिए
जो है जोखिम उठा के खतरा मोल लेके जंगे मैदान में भोजन लेके आया है और उनका पता पूछने के लिए आया है, और उसके बदले में भाई उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसे छोटू कह रहे हैं, उसे कह रहे तू छोटी-छोटी भेड़-बकरियों का छोड़ा है, वो तेरा काम छोटा है, तू छोटा है और तू तमाशा देख रहा है, मुझे पता तू क्यों फालतू इधर बातों में लगा हुआ है। तो भाई उसे तिरस्कृत करें, बेइज्जत करें और अंडर एस्टिमेट करते हुए उसको रिजेक्ट करिए जा रहे हैं। तो ये देखिए, आप भला करते हैं तो भलाई के बदले बुराई मिले तो आप कई बार डिसहार्टन होते हैं, निराश होते हैं, मायूस होते हैं और आगे से आप वह करना नहीं चाहते जो आप कर रहे थे। पवित्र शास्त्र बाइबल में गलातियों की पत्री 6 चैप्टर में लिखा है, भलाई करते-करते थक मत जाना, क्योंकि उचित टाइम में बड़ी अच्छी फसल को आप काटेंगे। यस, कई बार भलाई करते लोग थक जाते हैं। अरे फायदा नहीं होता है, अरे कुछ बरकत नहीं मिलती, सब जो है ऐसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उसने वो कह दिया, उसने ये कह दिया, इसने मुझे पहचाना नहीं, मुझे वैल्यू नहीं दी, मुझे जो थपथपी नहीं दी, मुझे हौसला अफजाई नहीं दी, इसके बदले में मुझे कुछ मिला नहीं। सो कभी कभार लोग निराश मायूस होकर छोड़ देते हैं, बट डोंट यू डू दैट। वाणी क्या कहती है? करते जाएं, लगे रहें, फोकस करें कि आप किसके लिए कर रहे हैं, किस किसके कारण से कर रहे हैं। आप परमेश्वर को खुश करने के लिए कीजिए, परमेश्वर के लिए सेवा करें, उसके वजह से सेवा करना बंद मत कीजिए, प्रभु के कारण से प्रार्थना करना मत बंद कीजिए, दुआ में रुकावट ना आए, किसी की वजह से आप अपनी दुआ प्रार्थना डिवोशन में आग कटौती मत करें, किसी की वजह से आप अपनी संगति को छोड़े मत, आप लगे रहें। हो सकता था निराश मायूस होके वहां जंगे मैदान से दौड़ सकता था, गुस्सा कर सकता था, बट डेविड डिड समथिंग डिफरेंट। वर्स 29, पहला शमूएल 17 की 29 में लिखा है, जब दाऊद को ये सब बातें देखी और सुनी उसने कि उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, वर्स 30 में कहते हैं कि उसने वहां से अपना मुंह फेर लिया। ही टर्न हिज फेस टू द अदर साइड। जो नेगेटिव कह रहे थे, जो नकारात्मक कह रहे थे, जो उसको रिजेक्ट कर रहे थे, जो उसको नीचा दिखा रहे थे, जो उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, उसने अपना ध्यान उधर से फेर कर दूसरी तरफ कर लिया, जहां पर वो बातें ये हो रही थी कि जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा, जो जीतेगा उसको क्या करना है। कहने का मायना है, आप फोकस रहे, आपने जायंट्स को गिराना है, बड़ी बड़ी मुसीबतों को गिराना है, तो छोटी छोटी बातें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, निराश करेंगी, आपको डिविएट करेंगी, आपको जो है ध्यान को बटाएगी कि आप कहीं जो है इधर-उधर जो है बहक जाएँ, गुमराह हो जाएँ अपने फ़ोकस से, अपने गोल से, अपने निशाने से। दाऊद के साथ ऐसा हो रहा था। भाई तिरस्कृत कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, बेइज़्ज़त कर रहे थे, मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, झिड़क रहे थे, डाँट रहे थे। पर दाऊद उधर से अपना ध्यान फेर लिया है। उधर से थोड़ा अपना ध्यान फेर कर निशाने की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यस, फ़ोकस। जब आप ज़िंदगी के निशानों की ओर फ़ोकस करेंगे तो छोटी-छोटी बातें होंगी, नकारात्मक होंगी और बार-बार आपको जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। शैतान लेकर आएगा, अपने लोगों के थ्रू से आ जाएँगी, अज़ीज़ों के थ्रू से आ जाएँगी, जान-पहचान वालों के थ्रू से आ जाएँगी। बट आपने फ़ोकस रखना है। आपका निशाना क्या है? आप लगे रहें, सेवा करते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, संगति करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, क्या कर रहे हैं? फ़ोकस रहे उसमें। यू माइट हैव गोल्स इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में निशाने होंगे, पारिवारिक तौर पर, प्रोफेशन के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, हर बात में कहीं ना कहीं कुछ गोल तो होंगे आपके। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, कोई चीज करती है, जो कोई व्यक्ति करता है, या कुछ हालात या परिस्थिति आपको करती है, या कुछ कोई वातावरण ऐसा आपको कर देता है जिसकी वजह से आप क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या आप जो हैं फिर जाते हैं अपने निशाने से। ध्यान दीजिए, बाइबल में हिब्रू की किताब में 12 चैप्टर में लिखा है, फिक्स योर आइज अनटू जीसस। यीशु की ओर निशाना बना के ताकते रहिए, अपना उधर ध्यान दीजिए। पौलुस फिलिपियों का 3 अध्याय में कहता है, मैं पुरानी बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। फोकस। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? फोकस। प्रोफेशन? फोकस। आत्मिक लाइफ? फोकस। फैमिली लाइफ? फोकस। इधर उधर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। करेंगे आपके चरित्र को खराब करने के लिए,
आपकी सेंसिटिविटी को खराब करने के लिए, आपके जो है पवित्र ज़िंदगी को खराब करने की चीज़ें आएँगी कि आपको डिस्ट्रैक्ट करें। आज़माइशें, परीक्षाएँ, लोग, अज़ीज़, परिस्थितियाँ, हालात आएँगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। पर आप फ़ोकस करना है, निशाना बना लेना है। मैंने बड़े-बड़े को गिराना है, बड़ी-बड़ी मुसीबतों को गिराना है, बड़े-बड़े गुनाहों को गिराना है, बड़ी-बड़ी जो है परेशानियों को, चुनौतियों को गिराना है। ये छोटी-मोटी मुझे जो है डिस्ट्रैक्ट ना करे। ये छोटी-छोटी बातें मुझे फुसला ना ले कहीं, कहीं मुझे बहका ना दे, मुझे बहुत बड़ी-बड़े कामों को करना है। आप प्रोफ़ेशन में फ़ोकस, पढ़ाई में फ़ोकस, आप अपने लगन में फ़ोकस करते रहिए। कोई आपको बहकाए ना, गुमराह ना करे। आप अपनी संगति से फ़ोकस करते हुए कहीं बहके ना। लगे रहें, फ़ोकस रहें, निशाना बना के रखें। Nothing will distract you, nothing will deviate you if you decided to follow Jesus. अगर आपने निशाना बना लिया कि यीशु के पीछे चलना है, कुछ मुझे हिलाए ना, गिराए ना, तो आप फतह पाएँगे। अब देखिए, ये जो है भाइयों की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया, जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे, फ़ोकस किया, चलो भई, क्या मिलेगा उसे? एंड देन दाऊद के बारे में पता चलता है, शाऊल बादशाह को कि ये लड़ना चाहते छोटा बच्चा। तो कहता आओ जी दाऊद, तुम तो जो बड़े छोटी उम्र के हो, तुम कम एक्सपीरियंस हो, कैसे करोगे? पर दाऊद अपना पुरानी ज़िंदगी में जो किया था उसको एक के बाद बादशाह को बताना शुरू कर दिया। कहने लगे वर्स 32 के आगे पढ़ते जाएँ तो आप कहने लगे हैं, नो मैंने मेरे अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ जब जब एक शेर आया मेरी भेड़-बकरियों को खाने के लिए तो मैंने उस शेर को फाड़ दिया। उसके मुँह से मैंने बच्चे को छीना है, भेड़ के बच्चे को छीना है। भालू आया था, मैंने उसको भी मार गिराया। तो क्या कर रहा है वो? पुरानी फ़तवा, पुरानी टेस्टिमनीज़ को ऐलान करना शुरू कर दिया, घोषित करना शुरू कर दिया है कि जिस परमेश्वर ने मुझे पहले फ़तह दी है, ये गुलियात जो बड़ा राक्षस है, बड़ा ह्यूज है, इसको भी मैं मार गिराऊँगा। अगर आपकी पहले गवाही है, वो गवाही आपकी एक बड़ी गवाही को बनाने के लिए हेल्प करेगी, मदद करेगी। प्रेज़ गॉड। मेरी प्रार्थना है कि आपकी छोटी गवाही आपको बड़ी गवाही की ओर लेके जाए। आपका छोटा तजर्बा आपको बड़े तजर्बे में लेके जाए। आपका छोटा सा मसा खुदावन से बड़े मस्से को पाने के लिए लेके जाए। आप थोड़े में वफादार रहे हैं, उसी में उस गवाही में कायम रहे, खुदावन आपको फर्दर आगे लेके जाएगा। और दाऊद गवाही देना शुरू कर दिया, बयान करना शुरू किया। देखिए ये होता है जब आपकी गवाही है वो आपको उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, आपकी हौसला अफजाई करती है और आप बताते हैं कि जो खुदावन पहले है वो आज भी ऐसा कर सकता है और फ्यूचर में यहाँ करेगा। वो कहने लग गया। फिर शाऊल उसे कहते हैं, लो जी, मैं अपना पूरा लिबास आपको देता हूँ। मेरा आप हेलमेट पहनो, मेरा कवच पहनो, मेरे सब कुछ उसको दाऊद को पहनाना शुरू कर दिया। वर्स 38 में पढ़ते हैं, दाऊद पहने उस वस्त्र को, कह भी सकता ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपने कितना बड़ा मुझे एक्सपीरियंस दिया है कि मैंने बादशाही लिबास को पहना है। परमेश्वर मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ ऐ मेरे परवरदिगार कि मैंने आज तुच्छ इंसान, ऑर्डिनरी इंसान होने के बावजूद शाही वस्त्र मुझे पहनाए जा रहे हैं। तो बड़ा खुश हो सकता था, इस बात पे बड़ा आनंदित हो सकता, इस बात का बड़ा घमंड फील कर सकता। पर उसने पहने कहने लगा, ना ये मुझे फिट नहीं बैठते हैं। मैं ऐसे पहनकर मैं लड़ नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपने बड़े-बड़े जायंट्स को गिराना है, आपको दूसरों की चीज़ों की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपकी तबीयत के हिसाब से आपके लिए अलग हथियार, अलग मसा, अलग बुलाट दे रखी है। आपको किसी और का पहनने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी और की तरह प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी और की तरह जो हाव-भाव बना के करने की ज़रूरत नहीं। आप जो ओरिजिनल स्टाइल है, उसी में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप जैसे हैं, परमेश्वर आपको वैसे इस्तेमाल करेगा। किसी को की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों से सीख सकते हैं, प्रेरणा पा सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, पर यू डोंट हैव टू कॉपी समबडी, यू डोंट हैव टू प्रिटेंड टू बी समबडी। आप जैसे हैं परमेश्वर आपको ऐसे इस्तेमाल। दाऊद कहता है मैंने जो ये पहना मैंने नहीं, मैंने अपने उसी तरीके से वो अपने ही कपड़ों में, अपने लिबास में गया और अपना गोपिया लिया। 5 पत्थर ले हैं, एक पत्थर उठा के उसने निशाना रखकर उस गुलियात को मारा और सीधा उसके सिर पर लगा और बड़ा राक्षस गुलियात वहीं पर गिरा दिया गया। दाऊद कहने लगे, आप
बर्छी और हथियार लेकर आते हो, मैं जिंदा खुदावन यहोवा के नाम से तेरे खिलाफ आता हूँ। आप किस नाम का इस्तेमाल करते हैं जब आप बड़े गुलियात का, बड़ी मुसीबत का, बड़ी परेशानी का सामना करते हैं? आप अपने नाम से मत कीजिए, अपनी तबीयत से मत कीजिए, अपने तजर्बे से मत कीजिए। आप परमेश्वर के नाम से, आप यीशु के नाम से हर जायंस को, हर पहाड़ को कह दो कि उखड़ जा, जाके समुद्र में गिर जा। आप मार गिराए उससे, ऐलान करे, घोषित करे, हुक्म दे, आउट इन योर लाइफ, तो वो आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। दाऊद वही किया, 5 पत्थर उठाए, उनमें से एक उठा के सीधा निशाने पर लगाया। आपका जो छोटा-सा तजर्बा, आपका छोटा-सा पत्थर, आपका छोटी-सी जो ज़िंदगी है, ऑर्डिनरी सी, खुदावन उसी को इस्तेमाल करके बड़ी-बड़ी चुनौतियों को गिरा सकता है, बड़े-बड़े मुसीबतों को गिरा सकता है, बड़े-बड़े पहाड़ों को गिरा सकता है, अगर आप वफ़ादारी के साथ उस छोटी चीज़ को परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द कर देंगे। छोटे आशीष को, छोटी बरकत को, छोटे मस्सा को, छोटे से ज्ञान को, छोटी सी जो भी आपके पास मामूली सा साधारण सा है, परमेश्वर के चरणों में दे दें। प्रियजनों, हम प्रोग्राम के एंड में आ गए। मेरी प्रार्थना है, आप जैसे हैं वैसे साधारण सिंपल तौर पर आप परमेश्वर को सुपुर्द करें अपनी जिंदगी। देखना वो परमेश्वर उस साधारण मामूली छोटी सी जिंदगी के द्वारा से, छोटे से ईमान के द्वारा से, छोटी सी प्रार्थना के द्वारा से बड़ी बड़ी मुसीबतों को आपके लिए कैसे गिरा सकता है। गॉड ब्लेस यू। मेरी प्रार्थना है खुदावन आपको बहुत इस्तेमाल करे कि आप अपनी जिंदगी में फतह पाएं, बड़े बड़े जायंट्स को गिराएं, बड़े बड़े जो मुसीबतों उठाने वाले पहाड़ों को गिराएं, और आप फतेहमंद जिंदगी जिए, वफादार बने रहें, अनुशासन में रहें, यीशु के नाम से आप लड़ें, और आप जो हैं अपने साहस को, हिम्मत को बढ़ाए रखें। गॉड ब्लेस यू। फिर से आपसे मुलाकात होती है। गॉड ब्लेस यू।